क्या हाल है दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसी स्किल जो बाकी स्किल्स के लिए रास्ता खोल देगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वैसे तो एलसिट के बाद जो हमारी दूसरी स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी एल्बो टक लीवर। बट बिगनर अगर एल्बो टक लीवर नहीं कर पाए तो इसीलिए मैंने इस सीरीज में ऐड किए है कुछ स्टैंड्स जो स्किल्स का ही एक हिस्सा है। तो आज हम सीखेंगे इसमें फ्रॉग स्टैंड। फ्रॉग स्टैंड में हमारे दो चीजों का काम होता है, हैंड्स का और हमारी कोर का। हैंड्स में हमारे स्ट्रेंथ है तो हम हैंड्स को यूज करेंगे बैलेंस के लिए और कोर को हम यूज करेंगे होल्ड करने के लिए। तो फ्रॉग स्टैंड में दो चीज हो जाती है। अब हैंड स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे हम, उसके लिए मैंने पहले तो बताया आपको शूडो पुशअप। जो दूसरा है शूडो पुशअप के बाद वो आता है हैंड होल्ड करना है हमें। हैंड होल्ड किस तरह करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल पुशअप्स की पोजीशन में आ जाएंगे और अपने हैंड को कोशिश करेंगे कि हमारी वेस्ट के पास जितना आ जाए ये उतना ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम आगे आएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारी बॉडी का बैलेंस बनेगा। सेंटर ऑफ मास के पास हाथ रहेगा तो हमारा बैलेंस बनेगा आगे की तरफ। तो बैलेंस बनाने के लिए हमें जो अपनी हैंड की स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस करनी है वो वेस्ट के पास आना चाहिए, यहाँ पे ऐसे। इसकी ज्यादा से ज्यादा होल्ड की प्रैक्टिस करनी है हमें। ये हमारा शोल्डर्स पे भी आएगा बट हमें फिर भी करना है ये। इसीलिए हमें पहले शूडो पुशअप्स करने होते हैं, उसके बाद ही हम ये होल्ड करते हैं स्टार्ट। तो इस हैंड होल्ड में हमारी तीन चीज कवर हो जाएंगी, हमारे हैंड की स्ट्रेंथ, हमारे कोर वाला पार्ट और बैलेंस करना। देखो कैसे, जब हम आगे की तरफ जाएंगे और हैंड्स पे लगाएंगे तो हैंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। प्लस जब हम स्क्वीज करके रखेंगे अपनी कमर को यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे भी फोर्स आएगा। इस पोजीशन में हमें अपनी इस एरिया को स्क्वीज करके रखना है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। तो ये हमारा यहाँ पे आएगा। और तीसरा जो है, जब हम अपने हैंड्स एक जगह पे रख के वेस्ट के पास लाके आगे लाएंगे, जब हम यहाँ इसको रख के होल्ड करेंगे तो हमारी बनेगी बैलेंस की प्रैक्टिस। तो हमारी तीनों चीज इसमें कवर हो जाती है, हमारे हैंड स्ट्रेंथ, हमारा बैलेंस वाला हिस्सा और हमारा कोर का, जो हम स्क्वीज करके करेंगे। हमें मोस्टली कैलिस्थेनिक्स में ज्यादा जितनी भी पुश करनी है वो हमें अपनी कोर को स्क्वीज करके ही करनी है, चाहे वो पुशअप्स हो चाहे कुछ भी हो। तो हमें ये रखना है ताकि हमारी कोर भी एंगेज रहे। तो अब हम करेंगे अपना फ्रॉग स्टैंड स्टार्ट। इसमें हमें क्या करना है, फ्रॉग की पोजीशन में आ जाना है। नॉर्मली थोड़ा यहाँ पे लेके आना, हमें अपने पैर पे इस तरह बैठ जाना है। सबसे पहला जो काम होगा हमारा, पैर को इस तरह बैठ जाना है और अपने हैंड्स को यहाँ रख लेना है लाइक फ्रॉग। अभी हम फ्रॉग की पोजीशन में आ जाएंगे। हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर ली हमने स्ट्रेंथ के लिए। अभी हम क्या है, हमारा अपना थाई वाला पार्ट अपने एल्बो पे रखेंगे लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और स्लोली स्लोली हमें जो हमने प्रैक्टिस की थी हैंड स्टैंड की, उस पे हमें हैंड होल्ड के हिसाब से आगे आ जाना है। स्लोली स्लोली आएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे, क्योंकि एक बार में हम नहीं कर पाएंगे। फिर करेंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। ऐसे हमें रिपीटिशन करना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, करते करते ही खुद ही हम अनलॉक कर लेंगे और हम यहाँ आगे आना स्टार्ट कर देंगे। तो आपने देखा ही होगा कि हैंड होल्ड का कितना यूज है, क्योंकि हमें हैंड्स पे ही रखना है अपना, होल्ड भी करना है और हमें बैलेंस बनाने के लिए आगे भी जाना है। तो हैंड होल्ड का सबसे ज्यादा यूज है, हैंड होल्ड हमें सबसे ज्यादा करना है। उसके बाद हम बस इस तरह कर लेंगे। यही हमारा फ्रॉग स्टैंड है। एक बार फिर से बता देता हूँ, लेग्स अपने वाइड करने हैं, पैरों पे रहना है, फ्रॉग की तरह अपने हाथ आगे रख लेने हैं, ये यहाँ पे टच, और स्लोली स्लोली आगे। तो हमें इसको ज्यादा से ज्यादा होल्ड करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा होल्ड करेंगे हम, हमारी टाइमिंग उतनी बढ़ेगी। ध्यान रखना, ये स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी स्किल्स के लिए। ये वो स्किल्स है जो बाकी स्किल्स के लिए रास्ता खोल देती है। ये एक तरीके का जंक्शन है, इससे हम अलग अलग स्किल्स पे जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी इसमें प्रॉब्लम आए आपको करने में तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें मुझे इंस्टा पे भी। फिर मिलते हैं अगली स्किल्स के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।